ठीक है, चलिए। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से ही हम इसको समझते हैं। विलोपन विधि। विलोपन विधि, मैंने आपको बताया था कि विलोपन का मतलब क्या होता है। विलोपन का मतलब होता है विलुप्त। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलुप्त। ठीक है, या गायब कर देना या हटा देना। अब हम विलुप्त किसको करते हैं? बताओ भाई, एक किसको करते हैं विलुप्त? किसको हटाते हैं, किसको? एक चर को। एक चर को। वेरी गुड। तो आपको पता होगा, चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरणों का योग। तो हम उन दो चरों में से किसी एक चर को क्या कर देते हैं? विलुप्त कर देते हैं। विलुप्त करने का मतलब ये है कि शून्य कर देते हैं, उसको जीरो बना देना। जीरो बना देना। किसको जीरो बना देना? किसी एक चर को। किसी एक चर को। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में दो चर होंगे, तो हम एक किसी एक चर को क्या कर देंगे? जीरो बना देंगे। किसी एक चर को हम क्या कर देंगे? जीरो बना देंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? विलोपन विधि कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि भाई जीरो बनाने के लिए क्या रूल होता है। किसी को भी अगर मुझे जीरो करना है, पहले चीज जैसे मैं एक संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 5 - 5, ये जीरो के बराबर होता है। तो आप खुद देखो, इसमें ये जीरो किस वजह से हो रहा है? ये जीरो इस वजह से हो रहा है क्योंकि एक तो ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी 5 है, ये भी 5 है। और ये वाला 5 कैसा है? प्लस का। और ये वाला 5 कैसा है? माइनस का। ये बात सभी को क्लियर हुई? ये जीरो क्यों हो रहे हैं? ये जीरो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। पहले वाला भी 5 है, दूसरे वाला भी 5 है। और दोनों के साइन अलग अलग हैं। दोनों के साइन अलग अलग हैं। ये वाला 5 कैसा है? प्लस का है। और ये वाला 5 माइनस का है। तो हमें जीरो बनाने के लिए किस चीज का ध्यान रखना है? इन्हीं दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे चर कैसे होने चाहिए। ठीक है, चर एक जैसे होने चाहिए, या चर वाले जो पद हैं वो एक जैसे होने चाहिए। चर वाले पद एक जैसे होने चाहिए। जिसको जिसको हमें हटाना है उसकी बात हो रही है ये। लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। बताओ, ये लाइन सबको समझ आ गई? ये कब करना है? जिस चर को हमें जीरो बनाना है, वो चर, जिस चर वाले पद को जीरो बनाना है, जिस चर वाले पद को जीरो बनाना, उसमें हमें ये रूल यूज करना है कि ये एक जैसे होने चाहिए और उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। भाई आप खुद सोचो, संख्याओं का एग्जांपल अगर मैं लूं, 100 - 100, ये जीरो होता है। तो इसके पीछे, जीरो होने के पीछे कारण क्या है? कि भाई ये एक जैसे हैं लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है। ये वाला 100 प्लस का है, ये वाला 100 माइनस का है। सेम चरों के साथ है, एक जैसे होने चाहिए लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। यहां तक किसी को कोई समस्या, किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। को आप बॉल पे आउट करते थे कि ना आगे गए ना पीछे गए, बैट और बैट। बताइए सर, मैंने अभी क्लास लेट, आप क्लास ज्वाइन मत किया करो भाई। मैंने पिछली क्लास का ही रिवाइज कराया है अभी तक। मैंने सिर्फ ये बताया है कि किसी को भी अगर आपको जीरो बनाना है, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? विलोपन विधि का मतलब किसी एक चर वाले पद को जीरो कर देना। भाई जो बच्चे लेट आ रहे हैं क्लास में, हर क्लास में मैं बोलता हूँ आपसे कि आप टाइम से आया करो, लेकिन कुछ बच्चे फिर भी टाइम से नहीं आते। देखो अभी तक आ रहे हैं बच्चे। सर या तो हम साइन चेंज कर देंगे। हाँ, या तो नहीं, हम साइन चेंज करेंगे। समझ रहे हो ना? या तो वर्ड यूज नहीं करना है हमें। हमें साइन चेंज करना है। कब साइन चेंज करना है इसको अब हम इसको अब अभी हम समझेंगे। पहले आने दो सबको, एक साथ आ गए? देखो अभी तक आ रहे हैं। आ गए सभी लोग? चलो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं अपने आप को एक बार इसमें, चलिए चलिए चलिए। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस विलुप्त का मतलब क्या होता है, विलोपन विधि का मतलब क्या होता है? किसी एक चर को विलुप्त कर देना।
ठीक है, विलुप्त कर देना, उसको जीरो बना देना। और जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनको एक जैसा बनाना पड़ेगा, लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग रखने। एक जैसा बनाना है लेकिन चिन्ह अलग अलग रखने हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, 3x प्लस 2y बराबर 15 और x प्लस, इसको विलोपन विधि से हल करो। करिए आप लोग तब तक। करिए, कोशिश करिए इसको सॉल्व करने की, कैसे करेंगे सॉल्व। सर x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3। x की वैल्यू भी 3 और y की वैल्यू भी 3। ओके, बाकी लोग। क्लास में 44 बच्चे हैं, तो 44 में से सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है अभी तक। बाकी लोग भी आंसर दें। भाई आपके सामने मैंने विलोपन का नियम लिखा है, देखो मुझे विलोपन विधि लगानी है पहले, ये बात सभी को क्लियर है। मुझे कौन सी विधि लगानी है, विलोपन विधि लगानी है, ये बात सभी को क्लियर है, इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। ऐसे सोचो जैसे मैं सोच रहा हूँ। मुझे क्या करना है, विलोपन विधि लगानी है। अब विलोपन विधि हम कब लगा सकते हैं, विलोपन का मतलब क्या होता है, किसी चर को हटा दो, किसी चर को जीरो कर दो। यानी आपके पास x है और y है, तो इसमें से किसी एक को हटाना। विलोपन का मतलब क्या है कि जो चर हैं आपके पास उनमें से किसी एक चर को जीरो बना देना। अब जीरो किसी को कैसे बनाया जाता है, किसी को जीरो कैसे बनाया जाता है भाई, जब वो दोनों एक जैसे हों। ये मैंने कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछा है क्या, मैंने ये पूछा किसी को जीरो कैसे बनाओगे, एक जैसे हो लेकिन चिन्ह अलग अलग हो तभी तो कोई चीज जीरो हो सकती है। संख्याओं का मैंने एग्जांपल दिया, जैसे लिखा हुआ है 100 माइनस 100। भाई सभी बच्चे क्लास में ध्यान दो, ठीक है, कुछ बच्चे क्लास में ध्यान ही नहीं दे रहे, पता नहीं कौन से कहां पर ध्यान है उनका। इतने सारे बच्चे हैं क्लास में लेकिन ध्यान सिर्फ एक दो का ही है। मैंने बताया जीरो कब हो सकता है कोई, जब वो एक जैसा हो। जब वो एक जैसा हो, जैसे ये भी 100 है ये भी 100 है, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग है, ये वाला 100 प्लस का है, ये वाला 100 माइनस का है। तो यही रूल है जीरो होने का, एक जैसे पद होने चाहिए लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पद एक जैसे होने चाहिए लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो अब देखो इसमें आपको कुछ एक जैसा दिख रहा है, ये समीकरण एक है, ये समीकरण दो है, तो क्या कोई एक जैसा है इनमें, कोई भी नहीं है। ये 3x है, ये x है, ये 2y है, ये y है, तो एक जैसा तो कोई भी नहीं है। तो अब हम इनको एक जैसा बनाएंगे। एक जैसा कैसे बनाएंगे भाई, अब आपकी मर्जी है, चाहे x को बना लो चाहे y को। अब देखो यहाँ पर x के साथ 3 है, अगर मैं नीचे भी x के साथ 3 ले आऊं तो ये भी 3x ये भी 3x हो जाएगा या नहीं। अगर मैं यहाँ पर किसी तरह 3 ले आऊं तो ये दोनों सेम हो गए ना, 3x और 3x। ये बात सभी को समझ आ रही है, एक जैसा मुझे बनाना है। या y वालों को अगर बनाना है तो मैं ये कर सकता हूँ कि नीचे 2 ले आऊं, तो ये भी 2y हो जाएगा, ये भी 2y हो जाएगा। किसी एक को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो y वाले को बना लेते हैं चलो, या x वाले को बनाते हैं चलो। तो x वाले को मैं एक जैसा बना रहा हूं, तो x वाले को एक जैसा बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 चाहिए, तो 3 कैसे आएगा, मैं क्या करूंगा, इस पूरी समीकरण में 3 की गुणा कर दूंगा, समीकरण 2 में 3 की गुणा कर दूंगा।
तो 3 की गुणा जब x में होगी तो क्या हो गया 3x, फिर प्लस है तो प्लस आया, फिर 3 की गुणा किस में y में होगी तो 3y, बराबर है तो बराबर आया, फिर 3 की गुणा किस में होगी 6 में, तो 3 6 18 आ गया। ये बात सभी को क्लियर हुई? बताइए। यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, 3 की गुणा क्योंकि ये सबको समझ आया, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3x बनाना था। अगर मान लो मुझे यहाँ 2y, क्योंकि आपकी मर्जी है, चाहे x वाले को एक जैसा बना लो चाहे y वाले को। अब हमने एक x वाले को बनाया है, ठीक है, तो ये समीकरण आ गई। और ऊपर वाली समीकरण क्या है 3x प्लस 2y बराबर 15। बताओ, यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो। सर एक्स की 3 आएगी और वाई का भी 3 ही आएगा। ठीक है, अब यस पहला सर। रूल तो ये था कि चर वाला पद एक जैसा होना चाहिए, तो एक जैसा हो गया है, ये भी 3x है ये भी 3x है, दोनों एक जैसे हैं ना, ये भी 3x है ये भी 3x है, दोनों एक जैसे हैं। लेकिन अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा तो 3 और 3 तो 6 हो गए। अगर मैं इनको सॉल्व करने चला तो 3 और 3 तो 6x हो गए। लेकिन मुझे तो 6x थोड़ी करना है, मुझे तो इनको विलोपन करना था ना इनका, मुझे तो इनको हटाना है, गायब करना है। तो गायब करने के लिए मैं क्या करूंगा साइन चेंज कर दूंगा। ठीक है, चिन्ह अलग अलग होने चाहिए लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग नहीं है, तो नीचे वाली समीकरण के साइन हम बदल देंगे। तो नीचे वाली समीकरण में 3x प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2y प्लस का है तो माइनस का हो गया, 15 प्लस का है तो माइनस का हो गया। ये बात सभी को क्लियर हुई? चिन्ह सभी बदले जाएंगे। 3x प्लस का है तो माइनस का हो गया, 2y प्लस का था तो माइनस का हो गया, 15 प्लस का था तो माइनस का हो गया। हुआ क्यों? क्योंकि मुझे इनको घटाना है ना, तो जब घटाते हैं तो साइन बदल जाते हैं, तो नीचे वाली समीकरण के साइन बदल गए। अब यहां पर मुझे क्या मिला 3x माइनस 3x, तो ये तो 0 हो गया और यही मुझे चाहिए था, इसका विलोपन हो गया ना, x वाले का विलोपन हो गया। फिर है, अब देखो इस 2y का चिन्ह माइनस है प्लस नहीं है, तो 3y माइनस 2y कितना होगा y हो गया, 3y माइनस 2y कितना हो गया y हो गया, बराबर 18 माइनस 15 कितना हो गया 3 हो गया। तो y का मान कितना आ गया 3। बताओ y का मान सभी को क्लियर? यस सर। यस, यस ठीक है। सर। अब इस y के मान को आप 1 या 2 किसी में भी रख सकते हो। आपके पास पहली समीकरण है, आपके पास ये दूसरी है, तो किसी में भी आप y का मान रख लो। तो फर्स्ट में रख लेते हैं। फर्स्ट समीकरण क्या है 3x प्लस 2y बराबर 15। तो इसमें y का मान रखते हैं 3x प्लस 2, y का मान कितना रखा 3 बराबर 15। तो 3x प्लस 2 तिया 6 बराबर 15। तो 3x 6 उधर जाकर माइनस का हो गया 15 माइनस 6, तो 3x बराबर 9। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 9/3। तो 9 को 3 से भाग किया तो 3, तो x का मान आ गया 3। तो x का मान भी 3 और y का मान भी। बताइए, समझ आ गया सभी को? कुछ पूछना है तो माइक ऑन करके पूछ लो। सर दोबारा समझा दो। दोबारा समझा दो। देखो, आपके पास दो समीकरणें थी, 3x प्लस 2y बराबर 15, x प्लस वाई बराबर 6। ठीक है, ये मैं x प्लस वाई बराबर 6, मुझे विलोपन विधि से इसको हल करना था। तो विलोपन का मतलब मैंने बताया था कि भाई विलोपन का मतलब होता है कि किसी को हटा दो, या तो x वाले को हटा दो या y वाले को हटा दो। हटाने का मतलब है या तो इनको, हाँ, हटाने का मतलब क्या है 0 कर दो। हटाने का मतलब क्या है कि या तो x वाले को घटाकर 0 कर दो या y वाले को घटाकर 0 कर दो। अब 0 कब होगा कोई, जब वो एक जैसा होगा तभी तो 0 होगा। 5 में से 5 घटाओगे तभी तो 0 आता है, 10 में से 10 घटाओगे तभी तो 0 आएगा। तो 3x में से जब 3x घटाओगे तभी तो 0 आएगा, या 2y में से अगर 2y घटाओगे तभी तो 0 आएगा। तो मुझे नीचे वाली समीकरण में या तो यहाँ पर 3x बनाना पड़ेगा तभी तो ये 0 आएंगे, या फिर मुझे इस y को 2y बनाना पड़ेगा तभी तो ये 0 आएंगे। तो मुझे किसी एक को 0 करना है, तो मैंने क्या किया x वाले को मैं 0 कर रहा हूं, लेकिन x के साथ 3 आना चाहिए, तभी तो 3x माइनस 3x 0 होगा। तो 3 कहां से लाऊंगा मैं इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर दूंगा। मैं इस पूरी समीकरण में 3 से गुणा कर दूंगा। 3 से x में गुणा हुई तो 3x आया, प्लस प्लस 3 से y में गुणा हुई तो 3y आया, बराबर बराबर 3 की 6 में गुणा हुई तो 18 आया। तो समीकरण क्या आ गई 3x प्लस 3y बराबर 18। ये क्लियर हुआ? यस सर।
ठीक है। ऊपर वाली समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 15, तो 3x प्लस 2y बराबर 15। अब देखो ऊपर भी 3x है, नीचे भी 3x है, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। मुझे जीरो बनाने के लिए दो एक जैसे पद चाहिए थे, तो वो मुझे मिल गए। लेकिन सिर्फ उनसे ही काम नहीं चलेगा, मुझे चिन्ह भी इनके अलग अलग चाहिए। तो चिन्हों को अलग अलग करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे सबके चिन्ह बदल दिए, मतलब इनको घटा दिया। और जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। तो नीचे जो 3x प्लस 2y बराबर 15 है, इसमें 3x प्लस का था तो माइनस का हो गया, चिन्ह बदल दिए। 2y प्लस का था तो माइनस का हो गया, 15 प्लस का था तो माइनस का हो गया। 3x में से 3x घट गया तो 0 आया, 3 में से 2 गया तो 1y बचा, 18 में से 15 गए तो 3 बचा, तो y का मान आ गया 3। अब इस y के मान को रख के इसमें रख दो 1 में, तो आपका x का मान निकल आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग करते हैं और आपको समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। चलिए, सर तो ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करें भाई। क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर -4 और 5x माइनस 3y बराबर 1। तो आपको विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो आपको नियम ध्यान रखना है भाई, विलोपन विधि से हल करने के लिए आपको किसी एक को विलोपित करना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। जीरो बनाने के लिए आपको उनको एक जैसा करना पड़ेगा। तो अब देखो एक्स वाले तो एक जैसे अगर हम करने लगे तो शायद हो तो जाएंगे ये भी, लेकिन डबल काम करना पड़ेगा। लेकिन हम वाई वालों को एक जैसा कर सकते हैं। ऊपर वाई है, नीचे 3y है, तो ऊपर अगर मैं 3 की गुणा कर दूं तो ऊपर भी 3y आ जाएगा। तो ऊपर वाली समीकरण में 3 की गुणा कर दो। फिर चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, तो इसमें तो पहले से ही चिन्ह अलग अलग हैं, तो यहां पर हमें अलग करने की जरूरत नहीं है। हम्म, हाँ जी, करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स। x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -2। ओके, एक बार नोटबुक देख लो। सही है आपका आंसर। एक्स इज इक्वल टू कितना आया, +1 +1, और वाई इज इक्वल टू -2। दिखाओ जरा नोट को। आपने क्या किया है, x प्लस 2x प्लस वाई बराबर -4 और 5x माइनस 3y बराबर 1। आपने फर्स्ट में 3 की गुणा कर दी, तो 3 दूनी 6x प्लस 3y बराबर -12, और ये हो गया 5x माइनस 3y बराबर 1। 3y से 3y आपने काट लिया, और 11x बराबर -11। भाई ये माइक बंद कर लो, किसका माइक ऑन है। हाँ, x का मान -1, y का दिखाओ। फिर आपने x का मान रखा है -2 प्लस y बराबर -4, तो -4 प्लस 2। ठीक है, गुड। सर ये सारे देख के कर रहे हैं आंसर गलत। चलो देखो भाई, सबसे पहले मैंने आपको यह बताया कि विलोपन का मतलब है कि आपको किसी एक चर वाला जो पद है उसको क्या कर देना है, जीरो कर देना है, या तो एक्स वाले को या वाई वाले को। अब देखो, आप जीरो करने के लिए क्या होना चाहिए, उनको एक जैसा होना चाहिए, तभी तो वो माइनस होकर जीरो होंगे।
5 माइनस 5 0 का क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों 5 है। क्लास कट हो गई। 10 माइनस 10 0 क्यों होता है? क्योंकि वो दोनों 10 हैं। ऐसे ही अगर आपको किसी को 0 बनाना है तो उनको एक जैसा पहले करना पड़ेगा, और एक जैसा अगर आपको करना है तो देखो ये 2x है, ये 5x है, तो इनको एक जैसा करना हमारे लिए थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा हमें उसमें। लेकिन ये y है और ये 3y है, ये y है और ये 3y है, तो इनको मैं एक जैसा कर सकता हूं। कैसे? अगर मैं यहाँ किसी तरह 3 ले आऊं, और वो कैसे आएगा? इस पूरे में 3 की गुणा करके, इस पूरे में 3 की गुणा करके। तो 3 की गुणा 2 में की तो 3 दूनी 6x हुआ, फिर प्लस प्लस 3 की गुणा y में की तो 3y हुआ, बराबर बराबर 3 की गुणा -4 में हुई तो -12 हुआ। नीचे क्या बचा? 5x माइनस 3y बराबर 1। बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? नो मैंने तीन की गुणा क्यों की? किसी के मन में ये सवाल तो नहीं आ रहा कि सर 3 की क्यों की, 4 की क्यों नहीं की, 10 की क्यों नहीं की, 20 की क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पर 3y है, तो अगर मैं ऊपर भी 3y बना दूंगा तो वो एक जैसे हो जाएंगे, और अगर एक जैसे हो जाएंगे तो मैं उनको 0 कर सकता हूँ फिर। ठीक है, अब देखो ऊपर भी 3y हो गया, नीचे भी 3y हो गया। अब मुझे देखने हैं इनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि मैंने बताया था कि भाई 100 माइनस 100 0 क्यों होता है? क्योंकि इन दोनों के चिन्ह अलग है, ये वाला 100 प्लस का है और ये वाला 100 माइनस का है, इनके चिन्ह अलग है। तो सेम चीज यहाँ पर चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। तो देखो 3y प्लस का है और ये 3y माइनस का है, तो चिन्ह अलग अलग है, यानी घट जाएंगे। तो 3y में से 3y घटेगा तो 0 बचा, 3y में से 3y घट गया तो 0 बचा। बताइए, ये चीज क्लियर? यस सर। सर। अब 6x और 5x कितने हो गए? ये दोनों प्लस के हैं ना, तो 6 और 5 11x 11x। बराबर -12 और 1 कितने होंगे? भैया -12 और 1 क्या है? प्लस का। तो बड़ा क्या है? 12, वो माइनस का है तो माइनस, और दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे तो 11, तो माइनस का 11 बचा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया? यहाँ पर x का मान कितना आ गया? -11/11। तो 11 से 11 कट गया तो कितना बचा? -1। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया? -1। अब इस x के मान को आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, ठीक है, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो। तो ऊपर वाली में रख लेते हैं। ऊपर वाली समीकरण क्या है? 2x प्लस वाई बराबर -4। तो x का मान रख देते हैं 2 गुना -1 प्लस वाई बराबर -4। तो 2 गुना 1 -1 -2 प्लस वाई बराबर -4। तो y बराबर क्या होगा? माइनस का 4 और 2 उधर जाकर प्लस का हो गया। तो y बराबर क्या हुआ? बड़ा कौन है? 4, वो माइनस का है तो माइनस, और घटाने पर आया 2, तो y का मान कितना आ गया? माइनस। क्लियर? x का मान -1 और y का मान -। सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन? कोई डाउट? यस सर। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए। आपको 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24, इनको सॉल्व करके x और y के मान बताने। इसके बाद फिर हम पोल में करेंगे। तो इसको सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। भाई क्लास में 53 स्टूडेंट्स हैं, आंसर तो बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। हम्म y की 5 x की 2। y की 5 x की 2। y की 5 और x की 2 नहीं, चेक करो दोबारा।
सर y की 5 और x की -2। -2। ओके, यस सर, y की 5 और x की -2। y की 5 और x की माइनस। y की 5 और x की -2। अच्छा, पायल खान नाम से स्टूडेंट है, दिखाओ नोटबुक कैसे किया सॉल्व। दिखाओ नोटबुक, y की और मेरा x की -2। की 5 और x का -2 आया है। एक मिनट, पायल खान नाम से स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए। तो बोलना आंसर तभी है जब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हो, ठीक है। सर पायल खान नाम से स्टूडेंट है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। आंसर तब बोलो जब करा है सॉल्व, ये नहीं कि एक बच्चे ने आंसर बोला तो वही। और मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो पहली बार क्लास में आए हैं आज। आज क्लास की स्ट्रेंथ भी 55 है। तो जो पहली सर बार मेरे आए पास हैं, हाँ एक मिनट, जो पहली बार आए हैं तो भाई क्लास में पहले से आना चाहिए था, आपको रेगुलर रहना चाहिए था। अब आप आ जाए हो, बीच से पढ़ रहे हो, पता नहीं आप क्या ही पढ़ोगे। तो रेगुलर आया करो क्लास में। तो विलोपन विधि का मतलब मैंने आपको बताया था कि भाई चर वाले पद एक जैसे होने चाहिए, अभी तो वो विलोपित। सर y तो अब एक 5। मिनट, मैं करा देता हूँ सॉल्व, जिसका जो भी आंसर आया चेक कर लेना, माइक बंद रखना, ठीक है। तो देखो, एक जैसा इनमें क्या है, एक जैसा पद कौन सा है, 2x है ना एक जैसा। देखो 2x इसके पास भी है और 2x इसके पास भी है, 2x है दोनों के पास, ठीक है। क्या मैं इनको अगर सॉल्व करने चलूंगा तो 2x में से क्या 2x में घटा सकता हूँ, क्योंकि ये तो दोनों प्लस के हैं तो ये तो जुड़ जाएंगे। 2x और 2x 4x हो गए, 2x और 2x 4x हो गए ना। लेकिन मुझे तो विलोपन करना है ना इनका, मुझे इनको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इनको माइनस करूंगा, तभी तो जीरो होंगे। 2x माइनस 2x, और अगर मैं माइनस करूंगा तो साइन चेंज होंगे। तो ये 2x प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये 4y माइनस का है तो प्लस का हो गया, ये 24 माइनस का है तो प्लस का हो गया, ठीक है। क्योंकि ये मैंने साइन चेंज, क्योंकि मैं इनको माइनस कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने साइन चेंज, क्योंकि मैं इनको माइनस कर रहा हूँ। और जब हम माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो 2x अगर प्लस का है तो माइनस का हो गया, 4y माइनस का है तो प्लस का हो गया, और 24 माइनस का है तो प्लस का हो गया। 2x माइनस 2x जीरो, विलोपन हो गया इसका, ये जीरो हो गया, एलिमिनेट हो गया। यहां पर क्या बचा, 3y प्लस 4y। 3y प्लस 4y क्या हो गया, 7y बराबर 11 प्लस 24 कितना हो गया। भाई अब साइन ये प्लस है, इस माइनस को भूल जाओ। 24 कैसा है, प्लस का है, 11 प्लस का, तो 24 और 11 कितने हो गए, 35, ठीक है। तो यहाँ से y का मान कितना आया, 35/7, और 35 को 7 से भाग किया तो y का मान कितना आ गया, 5। y का मान 5 आ गया। अब इस y के मान को उठाकर आप किसी एक समीकरण में रख दो, इसमें रख देते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 11 में, 2x प्लस 3y बराबर 11 में y का मान रख देते हैं। 2x प्लस 3 गुना 5 बराबर 11। तो 2x प्लस 3 पंजे 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 15, इधर जाकर माइनस का हो गया, 11 माइनस 15। तो 2x बराबर 11 में से 15 गया तो माइनस का 4। तो x बराबर माइनस का 4/2, और x बराबर 4 को 2 से भाग किया तो माइनस का। तो x आया -2 और y आ गया 5। ये हमारे आंसर है। अब देखो, आपका जो भी आंसर है उसको आप चेक भी कर सकते हो, कैसे, इसमें रख के देख लो, इन दोनों में रखना है। और चलो वो चीज मैं नहीं बता रहा आपको, वरना फिर आप वही करो। तो इस तरीके से सॉल्व करना है, बताओ क्लियर हुआ सभी को। यस सर। अगर आपको अपना आंसर चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, आप 5 और -2 को इन दोनों समीकरणों में रख के देखो, दोनों में रख के देखना है, पहली वाली में भी दूसरी वाली में भी। तो LHS और RHS बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई जरूरी नहीं है आपको करना। तो पोल में करें क्वेश्चंस, अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, इसको सॉल्व करें सभी।
भाई तुक्के मार रहे हैं कुछ बच्चे, हद हो गई। थोड़ा टाइम तो ले लो इसको सॉल्व करने के लिए। क्लास में आते हो तो पढ़ लो इसको, क्वेश्चन कर लो सॉल्व। ये नहीं कि क्वेश्चन देखा और कर दिया आंसर। पेपर है आपके 30 तारीख से, पहला पेपर मैथ का ही है। मतलब मैंने पोल अभी दिया नहीं है, पहले ही आंसर कर दिया। दिए हुए मुझे 2 सेकंड भी नहीं हुए होंगे। तुक्के मारने के लिए बैठो क्लास में। सिर्फ एक बच्चे का आंसर सही है 4 में से। पिछली 2 क्लास से पढ़ा रहा हूं मैं इसको। यार मजाक बना के रखा हुआ है क्लास का। कुल 4 बच्चों का सही है 10 में से। भाई चलो टाइम लेकर गलत कर रहा है कोई, समझ में भी आए। मैंने पोल दिया है और आंसर इतना इतना जल्दी कैसे सॉल्व हो गया ये। I have done, sir. ओके, जिनका हो गया है वो प्लीज माइक बंद रखें, क्योंकि क्लास में 60 बच्चे हैं, सभी बोलोगे तो फिर उसमें शोर होगा क्लास में। तो आप सर हो गया। माइक बंद रखें। अच्छा मैंने अभी बोला माइक बंद रखें जिनका हो गया। 18 में से सिर्फ 8 बच्चों का आंसर सही है। पता नहीं क्या पढ़ते हो। होमवर्क के क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, जो होमवर्क दिया था यस सर। वही जिन्होंने सही मेरा चल ही नहीं रहा। जिन्होंने सही, 1 मिनट भाई, जिन्होंने किया है ये क्वेश्चन उन्होंने किए होंगे होमवर्क भी, जिनका सही है ये क्वेश्चन। वही 11-12 बच्चे 24 में से, बताओ। सर स्क्रीनशॉट भी भेजा था। भाई बहुत गंदा रिजल्ट आप लोग दे रहे हो अपना। पिछली क्लास में भी बहुत गंदा था आपका रिजल्ट, और इस क्लास में भी बहुत खराब है। पढ़ाई लिखाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं है किसी का भी, कुछ बच्चों को छोड़कर। मजाक बना रखा है क्लास का। जब मन किया जब आ गए क्लास में। 36 में से सिर्फ 15 बच्चों का आंसर सही है, मतलब 50% का भी सही नहीं है। I have done, sir. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बोला कि अपना माइक बंद रखो, कोई भी माइक ऑन नहीं करेगा जिनका हो गया है। समझ में नहीं आ रहा क्या? भाई इनको बराबर करो ना पहले। ये y के साथ 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ इसमें पहले 4 की मल्टीप्लाई होगी पूरे में। अब यार तुम करना ही नहीं चाहते तो क्या ही करें, तुम लोग करना ही नहीं चाहते।
40 में से 16 बच्चों का आंसर सही है सर। मेरे लिए शर्म की बात है ये। मेरी क्लास में इतना खराब रिजल्ट कभी नहीं रहता, इस क्लास में क्यों है इतना खराब, मुझे ये बताओ। क्या रीजन है इसके पीछे, क्यों नहीं समझ रहे हो आप लोग? समझ नहीं आ रहा क्या क्लास में, बताओ। क्लास में समझ नहीं आ रही क्या चीजें, मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा क्या किसी को? नो सर। नो सर मतलब क्या, नहीं आ रहा? नहीं सर। नहीं आ रहा, अच्छा। और किसको नहीं आ रहा समझ में? सर आ रहा है। नहीं, मैं पूछ ही लेता हूँ, जिनको समझ में नहीं आ रहा हैंड रेज कर लो पहले तो आप। सर समझ में नहीं आ रहा, मैं देख तो लूं कितने ऐसे हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा। सर कभी कभी नहीं आता। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी का ऐसा कुछ नहीं है। आ रहा, दो चीजें होती है, या तो आता है समझ में या नहीं आता। और इस क्लास की मेरी आज ये तीसरी क्लास है शायद, तो 3 क्लासेस में पता चल जाता है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। हैंड रेज कर दो जिनको नहीं आ रहा, क्योंकि ये रिजल्ट मेरी क्लास में आता ही नहीं कभी, जो आज मैं देख रहा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ। करो हैंड रेज जिनको समझ में नहीं आ रहा, मुझे पता तो लगे। बढ़ते थे। किसी का तो हैंड रेज हुआ नहीं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। 44 में से सिर्फ 17 बच्चों का आंसर सही है। मुस्कान आपको समझ में नहीं आता? मुस्कान आपको समझ में नहीं आता? बताओ, बोल दो भाई, जिसको नहीं आता समझ में नहीं आता, मैं जानना चाह रहा हूँ। आपके पास दो समीकरण हैं, पहली है 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरी है x माइनस वाई बराबर 1। मैंने आपको यह बताया विलोपन का मतलब होता है, अब समझा रहा हूं मैं, सभी लोग समझ लो ध्यान से, जिनको ना समझ में आए माइक ऑन करके बता देना। विलोपन का मतलब मैंने बताया था विलुप्त कर देना, विलुप्त का मतलब मैंने बताया था हटा देना, हटा देने का मतलब है मैथ की भाषा में अगर बोलें जीरो कर देना। किसको जीरो कर देना? आपके पास दो चर हैं, एक है एक्स और एक है वाई, इनमें से किसी एक को जीरो बना दो, इनमें से किसी एक को जीरो कर दो। अब जीरो करने का रूल क्या होता है, मैंने आपको संख्याओं का एग्जांपल देकर बताया कि मान लो मैंने लिखा 5 माइनस 5, या मैंने लिखा 100 माइनस 100, या मैंने लिखा 1000 माइनस 1000, ये सब जीरो के बराबर होते हैं, ये सब जीरो के बराबर होते हैं, यस और नो, ये सब जीरो के बराबर होते हैं। इसमें तो कुछ ऐसा समझने लायक नहीं है, ये क्लियर है। 5 माइनस 5 जीरो होता है, 100 माइनस 100 जीरो होता है, 1000 माइनस 1000 जीरो होता है। बोलो। यस सर। यस सर। तो इन सब में आपको एक चीज कॉमन दिख रही है क्या, कि भाई सब में दोनों एक जैसे हैं, ये 5 है ये भी 5 है, ठीक है, ये 100 है ये भी 100 है, ये 1000 है ये भी 1000 है, मतलब दोनों एक जैसे हैं। लेकिन एक इनके चिन्ह अलग अलग हैं, ये वाला 5 प्लस का है तो ये वाला 5 माइनस का है, ये वाला 100 प्लस का है तो ये वाला 100 माइनस का है, ये वाला 1000 प्लस का है तो ये वाला 1000 माइनस का है। तो जीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो एक जैसी चीजों को लेना पड़ेगा, लेकिन उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। ये बात सबको क्लियर हो रही है? जैसे यहां पर हो रहा है, इन तीनों में हो रहा है, जैसे इन तीनों में हो रहा है, ठीक है। ये है तो एक जैसे, लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हैं। ये वाला 5 प्लस का, ये वाला 5 माइनस का, ये वाला 100 प्लस का, ये वाला 100 माइनस का, ये वाला 1000 प्लस का, ये वाला 1000 माइनस का। सेम चीज यहां करनी है, एक जैसे पद होने चाहिए लेकिन उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए।
ठीक है, तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, उसका विलोपन कर सकते हैं। तो एक जैसा पद हम कैसे बनाएंगे? अब बात आती है कि एक जैसा बनाए कैसे। ऊपर 3x है, नीचे x है, यहाँ पर ऊपर 4y है, नीचे y है। तो या तो आप x वालों को एक जैसा बनाओ, x वालों को एक जैसा मतलब जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए, या y वालों को एक जैसा बनाओ, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आना चाहिए। तो मैं बनाऊंगा कैसे? जैसे मान लो मुझे y वालों को एक जैसा बनाना है, तो मैं y के साथ क्या है 4, तो 4 की गुणा कर दूंगा इसमें। तो ऊपर क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, 4 की गुणा करूंगा 4x, फिर माइनस है तो माइनस 4y बराबर 4 की गुणा 1 में करूंगा तो 4 एकम 4। किसी को कोई डाउट? 4 की गुणा क्यों की, इसमें किसी को कोई डाउट? अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दो, कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ। डॉट। हाँ भाई, कौन बोला था ये अभी? कौन बोला था ये अभी? रिकॉर्डिंग में देख के पता लगा लूंगा मैं कौन बोला था। फिर मुझसे मत कहना सर कंप्लेंट हो गई स्कूल में, सर स्कूल से नाम कट गया, सर ये हो गया वो हो गया। या तो अपने आप बता दो कौन था, नहीं तो रिकॉर्डिंग काट कर उसका ट्रिम करके रिकॉर्डिंग स्कूल तक भिजवाऊंगा। नहीं भरोसा तो देख लेना आप। चलिए, अब उसके बाद ये 4y ये 4y, चिन्ह कैसे हैं इन दोनों के? एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? एक जैसे हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग। अलग अलग। तो मैं अलग अलग। यही तो बताया था, अलग अलग। एक जैसे पद होने चाहिए लेकिन चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। जैसे 100 माइनस 100 का भी उदाहरण दिया था मैंने, ये है एक जैसे लेकिन इनके चिन्ह अलग अलग हैं। तो सेम चीज यहाँ पर, ये भी 4y ये भी 4y लेकिन चिन्ह अलग अलग। तो 4y माइनस 4y 0 हो गया, ये विलोपन हो गया इसका। 3x और 4x क्योंकि ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 3x और 4x कितने हो गए? 7x बराबर 10 और 4 कितने हो गए? 14। तो x का मान कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 14/7 भाग में आ गया, और 14 को 7 से भाग दिया तो x का मान आ गया 2। x का मान आ गया 2। इसमें किसी को कोई डाउट? बताओ। नो सर। सर नो सर। ठीक है, अब इस x के मान को हम किसी एक समीकरण में रख देते हैं। दो समीकरण है हमारे पास, किसी एक में रख लेते हैं। तो मान लो इसमें रखा x माइनस वाई बराबर 1 जो समीकरण है, इसमें हमने x का मान रखा कितना? 2। तो 2 माइनस वाई बराबर 1। तो 2 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो माइनस का y बराबर 1 माइनस 2। तो माइनस का y बराबर 1 माइनस 2 कितना होगा? माइनस का 1। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया? 1। x का मान 2 और y का मान 1। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन ए। कोई डाउट इसमें तो पूछ लो, और अगर सभी को क्लियर है तो यस टाइप करो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। इसमें कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चार ऑप्शन हैं, ए बी सी और डी। तो क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं, देखो पहली वाली इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 10, और दूसरी वाली है 2x माइनस वाई बराबर 5।
तो अब आप इसमें हिंट दे रहा हूं मैं, देखो ये भी y है, ये भी y है, और इनके चिन्ह भी अलग अलग है, तो y से y आप आसानी से काट सकते हो। बाकी इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, x का मान निकालो, y का मान, x का मान निकाल के किसी एक समीकरण में रख दो तो y का मान निकल जाएगा। करिए सभी लोग सॉल्व। हम्म 6 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 6 में से 5 बच्चों का आंसर सही है, बाकी लोग भी आंसर करें। आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हो, जो भी आपका आंसर आए उसको इसमें रख के देखो क्या LHS RHS बराबर आ रहे हैं। जो भी आपका आंसर आए इसमें रख के देखो क्या LHS RHS बराबर आ रहे हैं। ठीक है, ये प्लस का y है, माइनस का y है, तो कट जाएंगे। x और 2x को जोड़ दो, 10 और 5 को जोड़ दो। जोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं, इसमें भी दोनों के साइन एक जैसे हैं। जब साइन एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होंगी। बीस में से 13 बच्चों का ही आंसर सही है अभी भी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। देखिए, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले ढूंढना है एक जैसा पद। तो एक जैसे देखो, ये भी y ये भी y, दोनों एक जैसे हैं। फिर एक जैसे मिल जाने के बाद ये देखना है कि उनके साइन कैसे हैं। तो इनके साइन अलग अलग हैं। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? सबसे पहले हमें क्या देखना है, एक जैसे पद कौन कौन से हैं, फिर उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। अगर अलग अलग हैं तो वो विलोपित हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। अगर अलग अलग नहीं है तो हम उनको अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें पहले से ही अलग अलग हैं दोनों के साइन, तो ये विलोपित हो गए। y माइनस वाई 0 हो गया। ठीक है, अब ये प्लस का x और प्लस का 2x, साइन जब एक जैसे होते हैं तो हम जोड़ते हैं। तो x और 2x कितने हो गए? 3x इक्वल्स टू प्लस का 10 और प्लस का 5, दोनों के साइन एक जैसे हैं तो जोड़ेंगे, 10 और 5 15 हो गया। तो x का मान क्या हो गया? 15/3, और 15 को 3 से भाग दिया तो 5, तो x का मान 5 आ गया। इसमें किसी को कोई डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट? x का मान 5 आ गया। ठीक है, अब x का मान जब आपका 5 आ चुका है तो दो समीकरण हैं, ये और ये, इसमें से भी किसी में आप रख के देख सकते हो। तो फर्स्ट वाली क्या है? x + y = 10।
एक्स प्लस वाई बराबर 10। तो एक्स का मान 5 रखते हैं इसमें, 5 प्लस वाई बराबर 10। तो वाई का मान कितना आएगा, 5 उधर जाकर माइनस का हो गया, 10 माइनस 5, और 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5। तो वाई का मान भी कितना आ गया, 5। एक्स का मान भी 5 और वाई का मान भी 5। बताइए कोई डाउट हो इसमें? अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में यस टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। तो सही आंसर क्या है इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कितना टाइम हो गया, नहीं हो पाएगा भाई। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको सॉल्व करें सभी लोग। ये भी इजी है, देखो 2x और 2x दोनों एक जैसे हैं लेकिन उनके साइन भी अलग अलग हैं, तो वो इजीली कट जाएंगे। ठीक है, और जो बाकी बचा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पोल मैंने आपको भेज दिया है। तो इस क्वेश्चन में भी आप सेम पिछले जैसा ही है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y बराबर 6, और माइनस का 2x प्लस 5y बराबर 10। तो देखो ये 2x और 2x एक जैसे हैं और साइन भी अलग अलग है, 2x माइनस 2x 0 हो जाएंगे तो ये तो कट जाएगा। बाकी इनको जोड़ दो, इनको जोड़ दो, y का मान आपका आ जाए। करिए सभी लोग। ओके, 3 बच्चों का आंसर आया, तीनों का सही है। आठ में से 7 बच्चों का आंसर सही है, 9 में से 7 का सही है, 10 में से 8 का सही है। अठारह बच्चों का आंसर आ गया है, 19 बच्चों का आंसर आ गया है, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें। 21 बच्चों का आंसर आ चुका है, 22 का आंसर आ चुका है, 23 का आंसर आ चुका है, 25 बच्चों का आंसर आ चुका है, 25 में से 18 का सही है, 27 में से 19 का सही है, 28 में से 20 बच्चों का आंसर सही है। चले लास्ट 15 सेकेंड्स जो लोग बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। पहली समीकरण दी हुई है 2x प्लस 3y बराबर 6, माइनस का 2x प्लस 5y बराबर 10। तो देखो
दोनों एक जैसे हैं, 2x माइनस 2x 0, 3 और 5 8y बराबर 6 और 10 16। तो y का मान कितना आया 16/8, और 16 को 8 से भाग दिया तो 2, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, y का मान फर्स्ट वाली में रख लेते हैं। फर्स्ट वाली समीकरण क्या है 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसमें y का मान रखते हैं 2x प्लस 3 गुना 2 बराबर 6, तो 2x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 6, तो 2x बराबर 6 उधर जाकर माइनस का हो गया 6 माइनस 6, तो 2x बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, और x बराबर क्या होगा 0/2, और 0 को हमने 2 से भाग किया तो x का मान क्या आ गया 0। तो x का मान 0 और y का मान 2। तो सही आंसर क्या होगा हमारा x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। बताइए, क्लियर ये सभी को? ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। जिनके डाउट्स हैं वो लोग रुक जाइए, बाकी लोग जा सकते हैं।